कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें। संजय कहते हैं, राजन, जब पांडव योद्धाओं ने अधिकांश सेना का संहार कर डाला और युद्ध का कोलाहल कम हो गया, तब सुबलपुत्र शकुनी शेष बचे हुए 700 घुड़सवारों के साथ कौरव सेना के समीप चला गया। वह तुरंत कौरव सेना में पहुंचकर सबको युद्ध के लिए शीघ्रता करने की प्रेरणा देता हुआ बोला, शत्रुओं का दमन करने वाले वीरों, तुम हर्ष और उत्साह के साथ युद्ध करो। ऐसा कहकर उसने वहां बारंबार क्षत्रियों से पूछा, महाबली राजा दुर्योधन कहाँ है? भरत श्रेष्ठ। शकुनी की वह बात सुनकर उन क्षत्रियों ने उसे यह उत्तर दिया, प्रभो, महाबली कुरुराज रणक्षेत्र के मध्य भाग में वहां खड़े हैं, जहां यह पूर्ण चंद्रमा के समान कांतिमान विशाल छत्र तना हुआ है तथा जहां वे शरीर रक्षक आवरणों एवं कवचों से सुसज्जित रथ खड़े हैं। राजन, जहां यह मेघों की गंभीर गर्जना के समान भयानक शब्द गूंज रहा है, वहीं शीघ्रतापूर्वक चले जाइए, वहां आप कुरुराज का दर्शन कर सकेंगे। नरेश्वर। तब उन योद्धाओं के ऐसा कहने पर सुबलपुत्र शकुनी वहीं गया, जहां आपका पुत्र दुर्योधन सम्रांगण में विचित्र युद्ध करने वाले वीरों द्वारा सब ओर से घिरा हुआ खड़ा था। प्रजानाथ। तदनंतर दुर्योधन को रथसेना में खड़ा देख आपके संपूर्ण रथियों का हर्ष बढ़ाता हुआ शकुनी अपने को कृतार्थ सा मानकर बड़े हर्ष के साथ राजा दुर्योधन से इस प्रकार बोला, राजन, शत्रु की रथसेना का नाश कीजिए। समस्त घुड़सवारों को मैंने जीत लिया है। राजा युधिष्ठिर अपने प्राणों का परित्याग किए बिना जीते नहीं जा सकते। पांडुपुत्र युधिष्ठिर के द्वारा सुरक्षित इस रथसेना का संहार हो जाने पर हम इन हाथी सवारों, पैदलों और घुड़सवारों का भी वध कर डालेंगे। विजयाभिलाषी शकुनी की यह बात सुनकर आपके सैनिक अत्यंत प्रसन्न हो बड़े वेग से पांडव सेना पर टूट पड़े। सबके तरकसों के मुंह खुल गए, सबने हाथ में धनुष ले लिए और सभी धनुष हिलाते हुए जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। प्रजानाथ। तदनंतर फिर प्रत्यंचा की टंकार और अच्छी तरह छोड़े हुए बाणों की भयानक सनसनाहट प्रकट होने लगी। उन सबको बड़े वेग से धनुष उठाए पास आया देखकर कुंती कुमार अर्जुन ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, जनार्दन, आप स्वस्थ चित्त होकर इन घोड़ों को हाँकिए और इस सैन्य सागर में प्रवेश कीजिए। आज मैं तीखे बाणों से शत्रुओं का अंत कर डालूंगा। परस्पर भिड़कर इस महान संग्राम के आरंभ हुए आज 18 दिन हो गए। इन महामनस्वी कौरवों के पास अपार सेना थी, परंतु युद्ध में इस समय तक प्रायः नष्ट हो गई। देखिए प्रारब्ध का कैसा खेल है। माधव, अच्युत, दुर्योधन की समुद्र जैसी अनंत सेना हम लोगों से टक्कर लेकर आज गाय की खुरी के समान हो गई है। माधव, यदि भीष्म के मारे जाने पर दुर्योधन संधि कर लेता तो यहां सबका कल्याण होता, परंतु उस अज्ञानी मूर्ख ने वैसा नहीं किया। मधुकुलभूषण, भीष्म जी ने जो सच्ची और हितकर बात बताई थी, उसे भी उस बुद्धिहीन दुर्योधन ने नहीं माना। तदनंतर घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ और उसमें भीष्म जी पृथ्वी पर मार गिराए गए। फिर भी न जोन क्या कारण था जिससे युद्ध चालू ही रह गया। मैं धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को सर्वथा मूर्ख और नादान समझता हूं, जिन्होंने शांतनु नंदन भीष्म जी के धराशायी होने पर भी पुनः युद्ध जारी रखा। तत्पश्चात वेद वेदताओं में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, राधापुत्र कर्ण और विकर्ण मारे गए, तो भी मारकाट बंद नहीं हुई। पुत्र सहित नरश्रेष्ठ सूतपुत्र के मार गिराए जाने पर जब कौरव सेना थोड़ी सी ही बच रही थी, तो भी यह युद्ध की आग नहीं बुझी। श्रुतायु, वीर जलसंध पौरव तथा राजा श्रुतायुद्ध के मारे जाने पर भी यह संहार बंद नहीं हुआ। जरनादन, भूरिश्रवा, शल्य, शाल्व तथा अवंती देश के वीर मारे गए, तो भी यह युद्ध की ज्वाला शांत न हो सकी। जयद्रथ, बाहलीक, सोमदत्त तथा राक्षस अलायुद्ध, ये सभी परलोकवासी हो गए, तो भी यह युद्ध की प्यास न बुझ सकी। भगदत्त, शूरवीर काम्बोजराज, सुदक्षिण तथा अत्यंत दारुण दुशासन के मारे जाने पर भी कौरवों की युद्ध पिपासा शांत नहीं हुई। श्री कृष्ण, विभिन्न मंडलों के स्वामी शूरवीर बलवान नरेशों को रणभूमि में मारा गया देखकर भी यह युद्ध की आग बुझ न सकी। भीमसेन के द्वारा धराशायी किए गए अक्षौहिणी पतियों को देखकर भी
मोहवश अथवा लोभ के कारण युद्ध बंद न हो सका। राजा के कुल में उत्पन्न होकर, विशेषत कुरुकुल की संतान होकर, दुर्योधन के सिवा दूसरा कौन ऐसा था जो व्यर्थ ही अपने बंधुओं के साथ महान वैर बांधे, दूसरों को गुण से, बल से अथवा शौर्य से भी अपनी अपेक्षा महान जानकर भी अपने हित और अहित को समझने वाला मूर्ता शून्य कौन ऐसा बुद्धिमान पुरुष होगा जो उनके साथ युद्ध करेगा। आपके द्वारा हितकारक वचन कहे जाने पर भी जिसका पांडवों के साथ संधि करने का मन नहीं हुआ, वह दूसरे की बात कैसे सुन सकता है। जिसने संधि के विषय में वीर शांतनु नंदन भीष्म, द्रोणाचार्य और विदुर जी की भी बात मानने से इनकार कर दी, उसके लिए अब कौन सी दवा है। जरनादन, जिसने मूर्खतावश अपने वृद्ध पिता की भी बात नहीं मानी और हित की बात बताने वाली अपने हितैषिणी माता का भी अपमान करके उनकी आज्ञा मानने से इनकार कर दिया, उसे दूसरे किसी की बात क्यों रुचेगी। जरनादन, निश्चय ही यह अपने कुल का विनाश करने वाला पैदा हुआ है। प्रजानाथ, इसकी नीति और चेष्टा ऐसी ही दिखाई देती है। अच्युत, मैं समझता हूं यह अब भी हमें अपना राज्य नहीं देगा। तात, महात्मा विदुर ने मुझसे अनेक बार कहा है कि मानद, दुर्योधन जीते जी राज्य का भाग नहीं लौटाएगा। दुर्बुद्धि दुर्योधन के प्राण जब तक शरीर में स्थित रहेंगे तब तक तुम निष्पाप बंधुओं पर भी वह पापपूर्ण बर्ताव ही करता रहेगा। माधव, युद्ध के सिवा और किसी उपाय से दुर्योधन को जीतना संभव नहीं है। यह बात सत्यदर्शी विदुर जी सदा से मुझे कहते आ रहे हैं। महात्मा विदुर ने जो बात कही है उसके अनुसार मैं उस दुरात्मा के संपूर्ण निश्चय को आज जानता हूं। जिस दुर्बुद्धि ने यमदग्निनंदन परशुराम जी के मुख से यथार्थ एवं हितकारक वचन सुनकर भी उसकी अवहेलना कर दी, वह निश्चय ही विनाश के मुख में स्थित है। दुर्योधन के जन्म लेते ही सिद्ध पुरुषों ने बारंबार कहा था कि इस दुरात्मा को पाकर क्षत्रिय जाति का विनाश हो जाएगा। जनार्दन, उसकी यह बात यथार्थ हो गई, क्योंकि दुर्योधन के कारण बहुत से राजा नष्ट हो गए। माधव, आज मैं रणभूमि में शत्रु पक्ष के समस्त योद्धाओं को मार गिराऊंगा। इस क्षत्रियों का शीघ्र ही संहार हो जाने पर जब सारा शिविर सूना हो जाएगा, तब वह अपने वध के लिए हम लोगों के साथ जूझना पंसद करेगा। माधव, मेरे अनुमान से उसका वध होने पर ही इस वैर का अंत होगा। वृष्णिनंदन, मैं अपनी बुद्धि से, विदुर जी के वाक्य से और दुरात्मा दुर्योधन की चेष्टा भी सोच विचार कर ऐसा ही होता देखता हूं। अतः वीर महाबाहो, आप कौरव सेना की ओर चलिए, जिससे मैं पैने बाणों द्वारा युद्धस्थल में दुर्योधन और उनकी सेना का संहार करूं। माधव, आज मैं दुर्योधन की देखते देखते इस दुर्बल सेना का नाश करके धर्मराज का कल्याण करूंगा। संजय कहते हैं, राजन, सव्यसाची अर्जुन के ऐसा कहने पर घोड़ों की बागडोर हाथ में लिए दशारह कुलनंदन श्रीकृष्ण ने निर्भय हो शत्रुओं के उस सैन्य सागर में बलपूर्वक प्रवेश किया। वह सेना एक वन के समान थी। वह वन कुंत, खग और बाणों से अत्यंत भयंकर प्रतीत होता था। शक्ति रूपी कांटों से भरा हुआ था। गदा और परिघ उसमें जाने के मार्ग थे। रथ और हाथी उसमें रहने वाले बड़े बड़े वृक्ष थे। घोड़े और पैदल रूपी लताओं से यह व्याप्त हो रहा था। महायशस्वी भगवान श्रीकृष्ण ऊंची पताका वाले रथ के द्वारा उस सैन्य वन में प्रवेश करके सब ओर विचरने लगे। राजन, श्रीकृष्ण के द्वारा हाँके गए वे सफेद घोड़े युद्ध स्थल में अर्जुन को ढोते हुए संपूर्ण दिशाओं में दिखाई पड़ते थे। फिर तो जैसे बादल पानी की धारा बरसाता है, उसी प्रकार शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन युद्धस्थल में सैकड़ों पैने बाणों की वर्षा करते हुए रथ के द्वारा आगे बढ़े। उस समय झुकी हुई गांठ वाले बाणों का महान शब्द प्रकट होने लगा। सव्यसाची अर्जुन द्वारा समरभूमि में बाणों से आच्छादित होने वाले सैनिकों के कवचों पर उनके बाण अटकते नहीं थे। वे चोट करके पृथ्वी पर गिर जाते थे। प्रजानाथ, इंद्र के वज्र की भांति कठोर स्पर्श वाले बाण गांडीव से प्रेरित हो मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों का भी संहार करके शब्द करने वाले टिड्डी दलों के समान रणभूमि में गिर पड़ते थे। गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा उस रणभूमि की सारी वस्तुएं आच्छादित हो गई थीं। दिशाओं अथवा विदिशाओं का भी ज्ञान नहीं हो पाता था। अर्जुन के नाम से अंकित
तेल के धोए और कारीगर के साफ किए सुवर्णमय पंख वाले बाणों द्वारा वहां का सारा जगत व्याप्त हो रहा था। दावानल के आगे से जलने वाले हाथियों के समान पार्थ के पैने बाणों की मार खाकर दग्ध होते हुए वे घोर कौरव योद्धा अर्जुन को छोड़कर हटते नहीं थे। जैसे जलती हुई आग घास फूस के ढेर को जला देती है, उसी प्रकार सूर्य के समान प्रकाशित होने वाला धनुष बाणधारी अर्जुन ने सम्रांगण में आपके योद्धाओं को दग्ध कर दिया। जैसे वनचरों द्वारा वन के भीतर लगाई हुई आग धीरे धीरे बढ़कर प्रज्वलित एवं महान ताप से युक्त हो घास फूस के ढेर को, बहुसंख्यक वृक्षों को और सूखी हुई लता वल्लरियों को भी जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार नाराज समूहों द्वारा ताप देने वाले बाणरूपी ज्वालाओं से युक्त वेगवान, प्रचंड तेजस्वी और अमर्ष में भरे हुए अर्जुन ने सम्रांगण में आपके पुत्र की सारी रथ सेना को शीघ्रतापूर्वक भस्म कर डाला। उनके अच्छी तरह छोड़े हुए सुवर्णमय पंख वाले प्राणांतकारी बाण कवचों पर नहीं अटकते थे, उन्हें छेद कर भीतर घुस जाते थे। वे मनुष्य, घोड़ेठ अथवा विशालकाय हाथी पर दूसरा बाण नहीं छोड़ते थे, एक ही बाण से उसका काम तमाम कर देते थे। जैसे वज्रधारी इंद्र दैत्यों का संहार कर डालते हैं, उसी प्रकार एकमात्र अर्जुन ने ही रथियों की विशाल सेना में प्रवेश करके अनेक रूप रंग वाले बाणों द्वारा आपके पुत्र की सेना का विनाश कर दिया। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।